बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच अंतर क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच अंतर के निम्नलिखित बिंदु है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक का हम दो कॉलम बना लेंगे और उसके बाद उसको हम लिखेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक जो है उसमें अंतर, फर्स्ट जो अंतर है वो है वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग प्रणाली की एक घटक इकाई है। ठीक है, ये एक इकाई है। और केंद्रीय बैंक सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है, ये एक संस्था है और उसी का एक इकाई। जैसे अगर आप कॉलेज में जाइएगा तो झारखंड में जो चलता है वो है SKMU यूनिवर्सिटी मान लीजिए। तो SKMU यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जितना कॉलेज है वो आ जाएगा। दुमका के कॉलेज आएंगे, फिर आपका पाकुड़ का कॉलेज आएगा, ठीक है, साहिबगंज का कॉलेज आएगा। तो ये सब आता है SKMU के अंदर। तो क्या है, यहाँ पे हम मान लेंगे जो केंद्रीय बैंक क्या है, एक सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है और वाणिज्यिक बैंक उसकी एक इकाई मात्र है। दूसरा जो पॉइंट है वो है वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक है उसका काम व्यवसाय करना है और कोई भी व्यवसाय जो करता है व्यापारी वो हरदम क्या चाहता है, अपने व्यवसाय में लाभ कमाना चाहता है। तो इसीलिए वाणिज्यिक बैंक का जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य, वो उसका लाभ कमाना ही है। दूसरा जो इसका केंद्रीय बैंक का पॉइंट है वो है केंद्रीय बैंक का प्राथमिक उद्देश्य मौद्रिक उपायों के माध्यम से आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना केंद्रीय बैंक का मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य है। तीसरा जो वाणिज्यिक बैंक का जो अर्थ है वो है वाणिज्यिक बैंक सीधे जनता से व्यवहार करती है। ठीक है, आप अगर SBI में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए तो वो क्या है, एक वाणिज्यिक बैंक है और वो क्या करती है, आप SBI बैंक को अपना पैसा दे रहे हैं, यानी आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ लेन देन कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक आम जनता के साथ सीधे व्यवहार नहीं करती। ठीक है, ये सीधा व्यवहार नहीं करती। आपके पास कितना भी पैसा रहे आप जाके रिजर्व बैंक में जमा नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ व्यवहार करेगी ही नहीं, कोई भी लेन देन आपके साथ डायरेक्टली इसका नहीं होगा। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है वाणिज्यिक बैंक के पास नोट जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता। वाणिज्यिक बैंक के पास नोट जारी करने का अधिकार नहीं होता, जबकि केंद्रीय बैंक नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। भारत में जो नोट जारी होता है वो सिर्फ केंद्रीय बैंक ही जारी कर सकता है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है वो है वाणिज्यिक बैंक विदेशी विनिमय में लेन देन करता है और केंद्रीय बैंक देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, विदेशी विनिमय का लेन देन करता है और ये विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण केंद्रीय बैंक करता है। 6 नंबर जो पॉइंट है वो है वाणिज्यिक बैंक आम जनता के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, हम अपना पैसा वाणिज्यिक बैंक में जमा करते हैं और वो हमारे पैसे को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक क्या है, सरकार का बैंकर, यानी सरकार अपना पैसा कहाँ जमा करेगी, केंद्रीय बैंक के पास। तो यही अंतर है। और फिर जो वाणिज्यिक बैंक है वो भी अपना जो पैसा होता है वो केंद्रीय बैंक के पास रखता है। तो इस तरह से ये था वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बीच अंतर। आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।